आप लोग कैसे? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चलती होगी। और मैं माफ़ी चाह रहा हूँ कि आज थोड़ा सा करंट अफेयर क्लास लेट लगी है और हमने लेट वीडियो अपलोड कर रहे हैं, कुछ कारणवश। चलिए माफ़ी चाह रहे हैं। चलिए आपको बता दूँ, एसएससी, बैंक, रेलवे और आपको पता है एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का डेट घोषित हो गया और आपको पता होगा एग्ज़ाम कब से है। और एमपी आबकारी आरक्षक और अदर वैकेंसियाँ भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, याद रखिएगा। आप सबके लिए पढ़ना चाहते हो करंट अफेयर तो टॉप 10 प्रश्नों का क्लास हम आपके लिए पर डे लाते रहते हैं, आप जरूर देखिएगा। आपको बता दो मेरे भाई, आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलिए पहला प्रश्न आपके समक्ष है। हर प्रश्नों को मैं अच्छे से देखकर समझकर आपके ला रहा हूँ। हाल ही में इंडोनेशिया की उग्र भीड़ ने सांसदों को भारी आवास भत्ता दिए जाने के विरोध में संसद भवन में आग लगा दी। याद रखना, इंडोनेशिया की जो भीड़ है, मतलब वहाँ की जनता ने सांसदों को जो भारी आवास भत्ता दिया जा रहा था, इसका विरोध कर रहे थे और इसी विरोध के चलते उन्होंने संसद भवन में आग लगा दी, जो एक बहुत बड़ी दुर्घटना है और ये एक शर्मनाक घटना भी कह सकते हैं और आपके देश की प्रणाली सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाता है। तो इंडोनेशिया की बात हो रही है। यहाँ पर आपको अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य की हर क्षेत्र का प्रश्न मिलेगा। हाल ही में भारतीय छात्रों द्वारा डिजाइन और निर्मित 20 चिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट दी गई। तो याद रखिएगा, भारतीय छात्रों ने निर्मित डिजाइन और 20 चिप प्रधानमंत्री को भेंट की गई है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 से 31 अक्टूबर तक मुंबई में आयोजित होने वाले भारत समुद्री सप्ताह में भाग लेंगे। तो याद रखें, आगामी समय का भी जो डाटा होता है बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो 27 से 31 अक्टूबर के मध्य जो भारत की मुंबई में समुद्री सप्ताह कार्यक्रम होने वाला है, जहां पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री भाग लेने वाले हैं। नेक्स्ट, 4 सितंबर 2025 को भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 40 मेघालय में प्रारंभ हुआ। तो याद रखना, तो मैत्री जो अभ्यास है, अगर आप पूछे किस देश के बीच में है, किन किन देशों के बीच में आयोजित होता है, तो याद रखें भारत और थाईलैंड। कहाँ पर होगा? मेघालय में। प्रारंभ हुआ मतलब हो चुका है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो मैत्री थाईलैंड और भारत के बीच में होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो मेघालय में शुरू हो चुका है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 16 से 31 अगस्त 2025 तक स्वच्छ पखवाड़ा का आयोजन भारी उद्योग मंत्रालय ने किया। इस बात को याद रखें, 16 से 31 अगस्त के बीच में कार्यक्रम रखा गया था, उसका नाम क्या था? स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, इसके अंतर्गत तो पखवाड़ा का आयोजन कौन किया था? भारी उद्योग मंत्रालय। प्रश्न पूछ सकता है। चलिए, कि कौन से मंत्रालय ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था और कब तक चला था, इसको उद्देश्य क्या था? भारतीय सेना के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन का जहाज 1 सितंबर 2025 को सेशेल्स के विक्टोरिया पोर्ट पर पहुंचा। ठीक है, याद रखना, भारत का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन जहाज जो पहुंच चुका भारत में, और आपको पता है कि अभी डेट क्या है? 1 सितंबर को सेशेल्स के विक्टोरिया पोर्ट पर पहुंच चुका है, बंदरगाह पर। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्मित लगभग 49.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। ये आंकड़े याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो वित्त वर्ष कह रहा है भारत का 2024 में कृषि और प्रसंस्करण खाद्य निर्यात तो आप जानते होंगे, मतलब किसी अन्य देश में सामान को पहुंचाना, जो लगभग 49.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो अच्छी बात है भारत के लिए। इस आंकड़े को याद रखें। नेक्स्ट, हाल ही में ओमान के लग्जरी होटल और कनेक्टिविटी सुधार कर 10 लाख भारतीय पर्यटकों को हर साल आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है। तो देखिएगा, ओमान सरकार कह रहा है कि लग्जरी होटल और कनेक्टिविटी सुधार कर 10 लाख से अधिक भारतीयों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काम कर रहा है। कौन? ओमान सरकार। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में सकल जीएसटी कलेक्शन 6.5% से बढ़कर
1.86 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। ये भी बहुत अच्छी बात है कि बढ़ोतरी वाला आंकड़े भी आपके काम आने चाहिए। ठीक है, 1.86 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। सकल जीएसटी कलेक्शन की बात करें, जीएसटी जो टैक्स लगता है ना, हाँ उसकी बात करें। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है। आप अंग्रेजी माध्यम में भी हैं विद्यार्थी तो आप देख सकते हैं, यह हम दोनों भाषा में प्रश्नों को समाहित कर रहे हैं। बाकी हमसे अधिकांश विद्यार्थी हिंदी भाषा वाले, तो हम हिंदी भाषा का प्रयोग करके आपको पढ़ा रहे हैं। बाकी आप अंग्रेजी भाषा में भी देख सकते हैं। चलिए, भारत का चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 2.4 अरब डॉलर रहा है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट हमारे पास देख पा रहे आप लोग कि हाल ही में केरल सरकार ने नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 2 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है, जो नारियल व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी है। तो केरल सरकार ने नारियल के जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 2 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी कर दी है। चलिए, मतलब अब नारियल का थोड़ा सा कीमत बढ़ने के चांस हैं पूरे भारत में भी। और रही बात यहाँ पर, आप बता दें टॉप आपको 10 से 15 प्रश्नों के बीच में पढ़ने मिलेगा। ठीक है, तो हम टॉप 10 नाम चलाते हैं क्लास, और 100% गारंटी से कहता हूँ हर एग्जाम में आपको फायदा देने का काम करेगा ये वीडियो। और आप भर्तियों की जानकारी की इच्छा रखते हैं, कौन सी वैकेंसी आ रही है या आ चुकी है, कब तक फॉर्म फिलअप होगा, इस प्रकार के अपडेट के लिए आप हमें जरूर फॉलो करना। और रही बात करंट अफेयर की, तो थोड़ा सा आज लेट क्लास लग रहा है और समय हो चुका है, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी। लेकिन हमने कहा बच्चों को पढ़ाना मतलब पढ़ाना। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार की करंट अफेयर और अपडेट भर्ती परीक्षाओं की जानकारी है, तो आप हमें जरूर फॉलो करें। अगर आप एमपी के विद्यार्थी हैं और आप कार्य आरक्षक की तैयारी कर रहे हैं, आप बता दें हमने 80+ वीडियो बनाया मैथ दिग्विजय साइंस का 2023 भर्ती के प्रश्न का, जो 2023 के प्रश्नों को पढ़कर और बेहतर तैयारी करेगा, एक्स्ट्रा पढ़कर वो देख नहीं पार करेगा। 9 सितंबर से पेपर चालू हो रहा है और आपको पता है आज 6 सितंबर हो चुका है। तो आज हम 6 सितंबर, बस आपके पास समय बहुत कम है। एग्ज़ाम डेट आ चुका है और डेट के साथ सिटी भी आपको बता दिया गया हो जो बच्चों को जल्दी है। तो आप तैयारी करें हमारे साथ। हम मैथ्स का रीजनिंग क्लास अपलोड कर रहे हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट एमपी आबकारी आरक्षक 2025-26 के पीवाई की क्लास पर जाकर वेट कर सकते हैं। और आप जानकारी कुछ अलग से चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप करंट में पढ़ें और पेपर में आपको लाभकारी होगा, ये गारंटी कह रहे हैं।